अच्छी चीज। यस सर। चलिए अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए प्लीज। So we were doing this exercise 2.2 in the previous class. I think we had done up to third part of the first question, I suppose, right? Yes, sir. So we'll start with where we stopped in the previous class. तो हम लोगों ने थर्ड तक कर लिया था, फोर्थ से स्टार्ट करेंगे हम लोग करना पहले, और एक्सरसाइज 2.2 फिनिश करेंगे। उसके बाद मुझे कुछ और बताना है आप लोग को इसमें, वो भी मैं बताऊंगा। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग नमन। तुम लोग को नमन और अक्षर, तुम लोग को स्टडी मटेरियल मिला क्या जो कुरियर किया गया था? नो सर। No, sir, not yet. Not yet. So can you guys call Ankit after the class and find out where your this is, and you can ask him to send you the courier slip. Okay? Sir, I tried, but sir was not picking up. चलो I'll look into it. मैं देखता हूँ उसको कराता। एक्सरसाइज 2.2 में पहला है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम लोग को फोर्थ वाले से स्टार्ट करना था। जीरो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और तब वैल्यूज निकालेंगे u के। सो यू कैन टेक 4u कॉमन, यहाँ पे u प्लस 2 अंदर बच जाएगा अगर 4u को कॉमन लेंगे। सो व्हेन टू प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग इज जीरो, दैट मीन्स आइदर ऑफ देम इज जीरो। तो आइदर 4u इज इक्वल टू जीरो और u प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। तो 4u जीरो होगा तो u इज इक्वल टू 0 बाय 4 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और u इज इक्वल टू -2। तो ये दो जीरोस हो गए, एक अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया -2। अब हमें वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2, दिस विल बी -2, एंड माइनस बी बाय ए विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो 4u स्क्वायर प्लस 8u है, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 8 है, बट c इज इक्वल टू 0 है, देयर इज नो कांस्टेंट टर्म। सो माइनस b बाय a मतलब -8 बाय 4 विच इज इक्वल टू -2। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू -2 which is 0, or c by a is equal to 0 upon 4 which is again equal to 0, right? So you have verified here it as well. The sum of the zeros is -2 and the product of the zeros is 0, and we have verified it with the coefficient of. Clear है बच्चों सबको? Yes. Yes, sir. लिख लिया सभी ने ये वाला पार्ट, फोर्थ वाला? दक्ष लिख लिया? Yes sir. यस सर, जस्ट सर वन से मैं वन से नहीं लिखूंगा। सर लिख लिया। सर मुझे अभी तक लग रहा था कि क्लासेस कल से शुरू होंगी। नहीं आज से शुरू थी ना, और 30th तक था क्लोज, मंडे से स्टार्ट कर। फिफ्थ वाला है t स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। तो इससे t स्क्वायर इज इक्वल टू 15 आ गया, और t इज इक्वल टू ±√15 हो गया। तो यहाँ दो जीरोस, एक अल्फा इज इक्वल टू √15 हो गया और बीटा इज इक्वल टू -√15 हो गया, है ना? सो ये हमारे दो जीरोस हो गए। नाउ सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप a निकालोगे ना, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर 1 हो गया, b इज इक्वल टू 0 क्योंकि t का कोई टर्म ही नहीं है,
and C is equal to minus 15. Right? So alpha plus beta is equal to minus B by, sorry, is equal to root 15 plus of minus root 15. If you add them together, this will be 0. Minus B by A, if you calculate, this is 0 upon 1, which is again equal to 0. So this is verified. Now alpha into beta, the product of zeros, this is root 15 into minus of root 15. So this will be minus of 15. And C by A, C is equal to minus 15. And A is 1, minus 15 by 1 is minus 15. So this is also verified. Sir, I had one doubt, sir. A1 कहाँ से आया? क्योंकि टी स्क्वायर है ना बच्चे, टी स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 ही तो होगा ना। और सर b is equals to 0. सी ये क्या होता है हमारा इक्वेशन, ए टी स्क्वायर, यहाँ पे तो वेरिएबल टी है ना, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी. सो इफ यू कंपेयर इट विथ टी स्क्वायर minus of 15, you can write it as 1 into t square plus 0 into Sir, yes, I got it, sir. plus minus 15. क्लियर बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया ना सबने? Yes. Suza, you are understanding everything? Yes, sir. You are liking it, everything? मतलब अब समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. चलो अब 6th वाला करते हैं हम लोग. बैक्स लिख लिया ना? Yes, sir, लिख लिया. So 6th वाले में we have 3x square minus x minus 4 is equal to 0. So we are doing the 6th one. अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे. 3 into minus 4 is minus 12. So we'll break it into minus 4 and plus 3. So if you break the middle term in minus 4 and plus 3, we'll have 3x square minus 4x plus 3x minus 4 is 0. अगर आप x कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x minus 4 प्लस 1 कॉमन ले लोगे, ये क्या हो जाएगा, 3x minus 4. तो ये क्या हो गया, x plus 1 into 3x minus 4 is 0. So x plus 1 is equal to 0 or 3x minus 4 is equal to 0. X is equal to minus 1 or x is equal to 4 upon. तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू -1 हो गया, वन ऑफ द जीरो, एंड अदर जीरो बीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. अब हम लोग यहाँ पे ये चेक करते हैं. देखो a इज इक्वल टू 3 हो गया जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b इज इक्वल टू -1 हो गया जो x का कोफिशिएंट है, और c इज इक्वल टू -4 हो गया जो कि एक कांस्टेंट है. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1 plus 4 upon 3.
So if you take LCM 3, we have minus 3 plus 4. That is 1 upon 3. Minus B by A is equal to minus of minus 1 upon 3, which is 1 upon 3. Similarly, alpha into beta is equal to minus 1 into 4 by 3. Minus 4 by 3 हो गया. C by A is equal to again minus 4 by 3. So both of them are equal and hence they are verified. भाई आयुष बच्चे कहाँ पे थे इतने देर तक? सर यही था. नहीं भाई तुम यहाँ तो नहीं थे क्लास में. इतना तो ना आंख में चश्मा लगाए हुए. पावर इतना ज्यादा नहीं है मेरा. ये बस दिखावा वाला चश्मा है. दिख जाता है मुझे बिल्कुल चश्मा. टाइम पे आया करो. 15 मिनट लेट ज्वाइन करोगे तो कहाँ समझ में आएगा तुमको. ठीक है. ओके सर. लिख लिया सभी ने? यस सर. That's done. Yes, sir, done. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. जो सेकंड क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना था. हम लोग को जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो बनाना है. यहाँ पे हमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ. तो हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, अगर आपको याद होगा. I'll discuss that again. So the polynomial, if the sum and product is given, so let sum s is equal to alpha plus beta. Product of zeros is alpha into beta. Then the polynomial can be written as k times x square minus sum of the zeros alpha plus beta into x plus product of the zeros alpha into beta, where k is any constant. अब इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. क्या होता है? सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. सो दिस इज द पॉलिनोमियल. लेट्स से इसको px करके हम लोग रिप्रेजेंट. k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. और हम लोगों ने देखा भी था कि हम लोग ऐसा k का वैल्यू लेते हैं जिससे कोफिशिएंट जो है हमेशा फ्रैक्शन में ना होके होल नंबर के फॉर्म में है. राइट. Is this clear to everyone? Yes. Yes, sir. So let's start with the questions. Second ka first part we are doing this one. So find a quadratic polynomial, each with the given numbers as the sum and product of its zeros. So sum is equal to 1 by 4. Product is equal to minus 1. The polynomial px is k times x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. K times x square minus 1 by 4 into x plus of minus 1. K times x square minus x by 4 minus 1.
अब हमें पता है, देखो ये 4 को अगर हटाना है ना जो डिनोमिनेटर में है, तो हमको k का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, राइट। सो लेट k इज इक्वल टू 4। जब हम लोगों ने k का वैल्यू 4 लिख लिया तो हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 4 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x बाय 4 माइनस ऑफ 1। 4 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू एक्स बाय 4 minus of 4. So this is 4x square minus x minus 4. This is the polynomial, required polynomial. Clear बच्चों? Yes, sir. एक आंसर बस कॉपी करने दीजिए। हाँ, सर वो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता नहीं था सर। सर आई थॉट इट वाज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x होता था बेटा। x स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा होता है, तो जो अल्फा प्लस बीटा है ना उसके आगे माइनस साइन लगा। ओके सर। ऑल डन? Yes, sir. यस सर। दक्ष बच्चे, Yes, sir. I'm done. maintain that discipline which you were maintaining, Daksh, है ना, it was very nice. Don't deviate again, huh? Yes, sir. Okay. So second part हम लोग कर रहे हैं polynomial, यहाँ पे px is equal to k times x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. Values put करते हैं, k times x square minus sum of the zeros मेरा √2 दे रखा है, √2x, product of the zero 1/3 दे रखा है। यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है ना, तो k का वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग, 3 ले लेंगे, राइट। So when k is equal to 3, the polynomial px becomes k times, 3 times x square minus √2x plus 1/3. 3 को अंदर लेके चले जाएंगे ब्रैकेट में, so we will have 3x square minus 3√2x plus of 3 into 1/3. This gets cancelled, 1 हो जाएगा. This is 3x square minus 3√2x plus of 1. So this is the polynomial. Clear बच्चों? Yes, sir. जी. आयुष आ रहा है बेटा समझ? Yes, sir. ठीक ठीक, गुड गुड गुड, लिखिए लिखिए। आयुष गुस्सा क्यों है? मेरे से तो नहीं गुस्सा है। मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। लिख लिया सबने? Yes, sir. लिखिएगा. Yes. चलो बहुत बढ़िया। थर्ड वाले पे चलते हैं। अब देखो 0 और √5, सम दे रहा है 0 और प्रोडक्ट दे रहा है √5। सो यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k टाइम्स x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros, k times x square minus 0 into x plus √5
तो यहाँ पे तो k का वैल्यू 1 ही डालोगे तो काफी है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं। सो ये पॉलिनोमियल हमारा px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5, बस 0 इंटू एक्स 0 ही हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 हमारा पॉलिनोमियल। आ गया समझ सबको? Yes, sir. Just sir, one cell. Yes, sir. Sir, लिख अब फोर्थ वाला करेंगे। सम हो गया 1, प्रोडक्ट हो गया 1। सो अब यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल px है, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो दिस इज k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो k का वैल्यू 1 ले लेंगे, एंड द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सर तो फिर इसके रूट्स क्या क्या होंगे? किसके? इसके रूट्स यस सर। देखते हैं अभी करके। रूट्स तो सर ये स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा है ये वैसे। तो ये हम लोग ना, जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो वहां पे एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, जहाँ x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करके एक फॉर्मूला रहता है। यहाँ पे ए बी सी जो है ना, इसके कफिशिएंट्स और कॉन्स्टेंट्स। डायरेक्टली वैल्यू डाल दोगे तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -1 हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 हो गया, डिवाइडेड बाय 2a 2 इंटू 1। सो ये क्या हो गया, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 -3 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट नेगेटिव नंबर का पॉसिबल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब नॉट रियल नंबर, तो यहाँ पे रियल रूट्स नहीं है, अल्फा और बीटा रियल रूट्स नहीं। एक डिस्क्रिमिनेंट जैसी चीज होती है, उससे हमें पता चलता है कि रूट्स रियल है या नहीं, रियल नंबर है या नहीं। हम लोगों ने तो अभी रियल नंबर तक ही पढ़ा है ना। रियल नंबर के बाद एक इमेजिनरी नंबर जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर में इसके जीरोस है, तो वो अभी हम लोग को नहीं करना है। तो इसीलिए तुमको ऐसे इक्वेशन का जीरो निकालने नहीं होगा। तुम्हें बस ये पूछेंगे कि इस इक्वेशन का जीरो पॉसिबल है कि नहीं, वो भी हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर कर रहे होंगे वहां पे। क्लियर है अक्षर? अक्षर अक्षर यस सर। समझ में आया? यस सर, अंडरस्टूड। इसको हम लोग ना ऐसे लिखते हैं, अगर तुम ये 11th क्लास में हम लोग करेंगे, 1 प्लस माइनस √3i/2। आई क्या होता है? बेसिकली एक इमेजिनरी नंबर होता है जिसका वैल्यू रूट अंडर -1 के बराबर है। So this is something which you have to do in class 11th. You don't have to do it. लिख लिया सबने? Yes. सर लिख लिया। फिफ्थ वाला पार्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि जो सम है दिस इज -1/4, प्रोडक्ट है वो 1/4 है, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस।
k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो हम लोग जो k का वैल्यू है वो कितना कर लेंगे 4 कर लेंगे। When k is equal to 4, the polynomial px becomes 4x square plus 4 into x/4 plus 4 into 1/4. Both of this gets cancelled. So this is 4x square plus x plus 1. Clear बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए बच्चों। Yes. Next one is pretty simple. The sum of the zeros is equal to 4. We are doing the sixth one. Sum is equal to 4, product is equal to 1. The polynomial px is equal to k times x square minus sum of the zeros into x plus product of the zeros. K times x square minus 4x plus 1. So if you take k is equal to 1, polynomial px is equal to x square minus 4x plus 1. Clear बच्चों? लिख लिया सभी ने इसको? Yes, sir. लिख लिया। Now we'll do some concepts which you need to understand. इस तरह के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं जो अब हम लोग आगे करेंगे, ठीक है? This is not there in NCERT, but still it is being asked quite often. देखो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial हमें दे रखा है ax square plus bx plus c. हम लोगों को वैल्यूज निकालना है एक एक करके, तो पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए ना आपका जो आइडेंटिटीज है उस पर पकड़ होना चाहिए। देखिए इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab होता है ना। अब आप अगर 2ab को लेफ्ट साइड में लेके आ जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये बेसिकली क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, हमें सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज नोन है, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर तुम लिखोगे तो ये क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाय ए। ये तो हमें नोन है ना ये पॉलिनोमियल से। तो अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू हो जाएगा, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाय ए। तो इसको आप सॉल्व करोगे, एनीथिंग स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2c अपॉन ए। अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग ए स्क्वायर। एलसीएम अगर ए स्क्वायर लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर
माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ना ए बी सी के टर्म्स में, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पे तो हम लोगों ने ए बी सी के टर्म्स में निकाला, यही अगर कोई इक्वेशन दिया होता तब वहां पे हम लोग ए बी सी की जगह वो नंबर्स यूज करते जो पॉलिनोमियल्स में नंबर्स कफिशिएंट्स यूज होते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज बीइंग आस्क्ड इनवेरिएबली इन एग्जाम्स, सो प्लीज राइट इट एंड अंडरस्टैंड इट। दक्ष, समझ में आ रहा है? Yes, sir. मुझे लगा जैसे थोड़ी देर के लिए तुम इधर उधर हो गए तो तुम्हारा ध्यान। नहीं सर, मुझे इतने टाइम से देख रहा हूँ। चलो लिखो लिखो फिर जल्दी लिखो। Once you write it, I will give you an example basically. अक्षत आ गया समझ? Yes, sir. लिख लो अच्छे से। Yes. लिख लिया सभी ने बच्चों? हो गया बच्चों? Yes. Yes, sir. लिखो लिखो, लिख के बताओ जल्दी से। यस सर, हो गया। हो गया? सर वो नीचे अल्फा और बीटा ही तो है, अल्फा बीटा इक्वल टू सी है। कौन सा? ये वाला? यस सर। ये बेसिकली ये जो हमारे पास गिवन था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम लोगों ने ये दो चीज निकाले, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, राइट? ये हमें पता है इक्वेशन फॉर्मूला होता है। अब हम लोगों ने उसको बस यहाँ पे यूज कर लिया, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाय ए और अल्फा बीटा की जगह सी बाय, और सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ए बी सी के टर्म्स में निकाल। क्लियर है? अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, सेम चीज करना है। यहाँ पे बस देखना ये है कि अल्फा ए बी सी के जगह ये क्या दे रखे हैं, नंबर्स दे रखे हैं, है ना? तो अगर इसको यूज करोगे, इस पॉलिनोमियल को यूज करोगे, तो पी एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। अब ये पॉलिनोमियल दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो इस क्वेश्चन में तुम देखो, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू -4 है और c का वैल्यू 5 है। तो b का वैल्यू -4 है, माइनस ऑफ -4 हो गया, और a का वैल्यू 2 हो गया। सो दिस इज 4/2 विच इज इक्वल टू 2। राइट? और अल्फा इंटू बीटा करोगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय, वैल्यूज डालोगे 5/2 हो गया। अब हम लोग
ये जो दोनों वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का, इससे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, याद है ना, अभी किया था पीछे वाले क्वेश्चन में। अल्फा प्लस बीटा की जगह अब हम लोग क्या वैल्यू डालेंगे, 2 डालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है बच्चों, 5/2 है, इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो। 4, ये 2 2 कैंसिल हो गया, 4 माइनस 5 विच इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ऑफ 1 हो गया। इज इट क्लियर? Yes. So this is the application of the same thing which we did अभी पीछे। उससे तुमको कॉन्सेप्ट आएगा और इससे तुमको क्वेश्चन कैसे करना है वो समझना, उसका यूज क्या है। क्लियर बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. Yes. अब देखो इसके जेनरिक वाला जो क्वेश्चन है, इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग आते हैं। अब आपने पहला वाला तो कर लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सेकंड वाला कह रहा है अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा निकालिए। तो इसको सॉल्व करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, एलसीएम लोगे तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अब ये जो चीज है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, किया था ना अभी पिछले क्वेश्चन में इसको यूज। हम बस Yes. इसको यूज कर रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा। अब ये वैल्यूज डाल दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोगों ने इस इक्वेशन में निकाल रखा था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। इन दोनों चीज को यहाँ पे यूज कर लेंगे, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अल्फा बीटा, मतलब 2 टाइम्स सी बाई ए डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा दैट इज सी बाई। इसका वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए डिवाइडेड बाय सी बाय। एलसीएम अगर न्यूमरेटर में लेते हैं ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी बाय। ये ए और ये ए कैंसिल हो गया, ए बचा, और ये सी जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। सो दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए इंटू सी। So this is the answer for this. आगे समझ में बच्चों? Yes, sir. All. लिख भी लिया ना सबने? अक्षत आ रहा है बेटा, लिख रहे हो? Yes, sir, I'm writing it. थैंक यू। Please let me know once you have written it. नेक्स्ट वाला बहुत सिंपल है, इसी की तरह है। वहां पे न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा आ जाएगा, सीधे वैल्यू डालोगे आंसर आ जाएगा माइनस बी बाई सी। थर्ड पार्ट यू कैन डू, ट्राई करो जब तक बाकी लोग लिख रहे हैं।
Third part is 1 by alpha plus 1 by beta. LCM ले लो इसका. 1 by alpha plus 1 by beta. If you take the LCM, it will be alpha into beta. ऊपर आ जाएगा beta plus alpha. अब sum of the zeros alpha plus beta minus b by a होगा. Divided by product of zeros is c by a. A cancel हो जाएगा, ये क्या हो गया minus b by c. है ना, ये इजी था सब. Yes. लिख लिया बच्चों? Yes. sir. Now let's go to the fourth one. Fourth one again is based on the identity a cube plus b cube. So we know that alpha cube plus beta cube. So we are doing the fourth one. So alpha cube plus beta cube. A cube plus b cube क्या होता है? A plus b मतलब alpha plus beta into alpha square minus alpha beta plus beta square. याद है ना ये आइडेंटिटी 9th क्लास में हम लोगों ने किया था. अब दिस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू, अब देखो ये अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को साथ में ले आओ, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. अभी हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किया था, उसका वैल्यू मुझे याद है. इनफैक्ट आप लोग सभी लोग ही ये याद कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. जस्ट यूज दैट. सो दिस विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा. सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर minus 3 alpha beta. So this is alpha plus beta is minus b by a. Alpha into beta is c by a. यहाँ पे वैल्यू पुट करो, माइनस बी बाय ए अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दिया, माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा मतलब 3 टाइम्स सी बाय ए. Now when you solve this, you have minus b by a into सर क्या आप एक बार इसको a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्मूला से कर सकते हैं? हाँ वैसे भी करके बता दें. ओके सर. बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर minus 3c by a. So this is minus b by a, b square minus 3ac divided by a square. So this is minus b cube plus 3abc divided by 8. Sir, done. Done? Has everyone written it? Yes, sir. Yes, sir.
अब इसको दूसरे मेथड से अगर करते हैं, अब देखो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। सो इससे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज पुट कर लो, माइनस बी बाय ए का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स सी बाय ए इंटू माइनस बी बाय माइनस बी क्यूब बाय ए क्यूब प्लस हो गया 3bc बाय ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो ए क्यूब माइनस ऑफ माइनस बी क्यूब प्लस 3abc। You can do it this way as well. आ गया समझ में अक्षर? मुझे सर एक बार ट्राई कर रहा हूँ। सर मेरा -3 ABC माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब आ रहा है। नहीं, प्लस 3abc माइनस बी क्यूब बाई ए क्यूब आएगा। माइनस माइनस प्लस होगा, वो तुमने कुछ कहीं साइंस में गड़बड़ की। देखो ना यहाँ पे सॉल्व है, अल्फा बीटा सी बाय ए होगा और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई। सर पर आपने ये -3 अल्फा बीटा कैसे किया सेकंड स्टेप में? ये इसको इधर लेके चले गए ना बच्चे, आरएचएस से इसको एलएचएस में लेके गए। हमें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू निकालना है ना, तो इसको जब प्लस को इधर लेके जाओगे तो माइनस ही तो होगा। ओके सर, अगर आप ऐसे ओके सर, वैसे हो गया फिर। ठीक, अब हम लोग अल्फा 4 प्लस बीटा 4 वाला करेंगे। सो दिस इज अ मोस्ट लेंदी वाला, सबसे बड़ा यही है। करना कुछ नहीं है, जस्ट फोकस हियर। अल्फा 4 प्लस बीटा 4, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट? So we know that anything का, see x square plus y square is x plus y, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। We have just used this formula, x plus y whole square is x square plus y square plus 2xy, or x square plus y square is x plus y का whole square minus 2xy. So we just have used that formula. We have taken alpha square as x and beta square as y. Again, this alpha square plus beta square can be written as alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta का whole square minus 2 times alpha beta का whole square. अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है माइनस 2c बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स c बाय ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज b स्क्वायर
minus 2ac. So b square minus 2ac upon a square minus 2c square by a square. और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर. हम लोगों ने क्या किया, यहाँ b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए का एलसीएम निकाल लिया. मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, अदरवाइज तुम्हें कंफ्यूजन होगा. b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए होल स्क्वायर minus 2c square upon a square. Now, when you open this up, we'll have b square minus 2ac ka whole square by a4 minus 2c square by a square. इसको ओपन कर लो, b4 plus 4a square c square minus 2ab square c divided और a4 को ले लेते हैं LCM minus 2a square c square. So 4a square c square minus 2a square c square is 2a square c square. So this will be b4 plus 2a square c square minus 2ab square c by a4. Is it clear to everyone? Yes, sir. Homework is assignment 2 of polynomial chapter, and that has been uploaded in the LMS as well. Assignment 2 of polynomial chapter of the assignment booklet, and it has been uploaded in the LMS as well. आज के लेसन के अगेंस्ट तुम असाइनमेंट जाओगे, होमवर्क वहां पे अपलोडेड है, तुमको दिख जाएगा क्या होमवर्क है. ठीक है. फिर असाइनमेंट 1. असाइनमेंट 1 तो बहुत इजी है, उसको करने अभी हम बाद में बताएंगे उसका क्या करना है. असाइनमेंट 2 आपको करना है होमवर्क में, और उसको करके सबमिट करना है आज का होमवर्क. और उसी कब तक करना है सबमिट? 2 दिन का समय दिया गया है अगले क्लास तक. मतलब आज मंडे है, आपको वेडनेसडे तक सबमिट करना. ठीक. और अगर आप नहीं करेंगे तो आपका वहां पे नॉट सबमिटेड वाला आता रहेगा. और अब थोड़ा सा अपने आप को सही कर लीजिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो पेरेंट्स को भी दिखेगा आपने क्या नहीं किया. राइट. तो बी रेगुलर इन द होमवर्क्स नाउ. ठीक है. चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड सबमिट. Thank you, sir. बाय बाय, टेक केयर.